29 जानेवारी आणि 30 जानेवारी दिनांक 29 जानेवारी रोजी 16 संघ गाव टू गाव पद्धतीने खेळवले जातील। तसेच रविवारी दिनांक 30 जानेवारी 16 संघ रामराज असोसिएशन खेळवण्यात येतील। सर्व खेळाडूंना विनंती असेल ज्यांनी आपलं नाव घ्यायचं असेल त्यांनी प्रवेश म्हात्रे आणि रोशन तांबटकर सुहास पाटील यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे। मित्रांनो आपल्या समोर एक लेजंड क्रिकेटर सर सुशांत मोकर इथे उपस्थित झालेत। त्यांना मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यासाठी सन्माननीय प्रभाकर धोंडू पाटील साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते एक लेजंड क्रिकेटर ज्यांना या स्पर्धेमध्ये प्रथम आपल्या इथे आलेत असे सुशांत मोकर सर यांना मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय। सुशांत सर आपला सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून। सुशांत सर आपल्याला 2 प्रश्न विचारेन कारण तुम्ही खूप मोठे लेजंड क्रिकेटर आहात आणि तुम्ही या स्पर्धेमध्ये प्रथमच इथे आलात आणि आमच्या सर्व प्रेक्षकांना खूप आनंद झाला की आज या स्पर्धेमध्ये लेजंड क्रिकेटर इथे उपस्थित झालेत। तर सर्वप्रथम या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्ही काय सांगाल? मी यांचा आभारी आहे। त्यांनी मला इथे त्या दिव्य पारंगी आणि एंट्री दिली आणि मला इथे खेळायला चान्स दिला त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार आणि तुमचं आयोजन पण सुंदर आहे। धन्यवाद सुशांत सर तुम्हाला पुढच्या वाटचालीसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। कारण वेळ खूप कमी आहे आपण संध्याकाळी तुमची इंटरव्ह्यू नक्कीच घेणार। आताच आमच्या मंडळासाठी काशीनाथ बाळू पाटील एक रुपये आलेला आहे त्याचा सदस्य ऋण आहे। तसेच भोनगावचे पैलवान नाना ठाकूर यांचे बंधू चंद्रकांत ठाकूर यांच्याकडून मंडळासाठी 151 रुपयाची देणगी गेल्या मंडळ त्यांचा सदस्य ऋण आहे। तसेच तुकाराम नारायण पाटील माजी सरपंच यांच्याकडून 500 रुपयाची देणगी गेल्या मंडळ त्यांचं सदस्य ऋण आहे। तसेच कैलासवासी अविनाश राजाराम तांबडकर यांच्या स्मरणार्थ मंडळासाठी 501 रुपयाची देणगी गेल्या मंडळ त्यांचं सदस्य ऋण आहे। या सर्व देणगी त्यांचं मंडळ सदस्य ऋण आहे। चंद्रकांत ठाकूर आपणास विनंती की आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। चंद्रकांत ठाकूर साहेब आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। तसेच किसन महादेव पाटील आपण सुद्धा व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। दामोदर नागू पाटील व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। दामोदर नागू तो यहाँ पर पहली गेंद लेकर आते बाज सलमान सिद्दीक रोहा एक्सप्रेस स्ट्राइक पे बल्लेबाज समाधान वास्कर और बल्लेबाज बारक्या कामले। तो स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। पहली गेंद के ऊपर 2 रनों से श्री गणेशा किया है बल्लेबाजी करने वाली टीम सलोनी 11 दिव्य पारंगी। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर रोहा एक्सप्रेस गेंदबाज सुल्तान सलमान सिद्दीक गेंदबाजी करेंगे समाधान वास्कर के लिए। ओहो यू मिस डेफिनेटली खंभा उखाड़ दिया। बड़ी मछली जाल में फंसते हुए डीजे को मौका। शाल श्रीफळ व सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित करतो। सन्मानित करतील ॲडव्होकेट गणेशजी पाटील। मी गणेशजी पाटील यांना विनंती करतो त्यांनी चंद्रकांत ठाकूर यांचं मानाची शाल श्रीफळ व
श्रीफल देऊन सन्मानित करायचं आहे. हिरामन ठाकूर वाघमारे यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. श्री चंद्रकांतजी ठाकूर, गणेशजी पाटील. धन्यवाद. समाधान वास्कर आउट होने के बाद नए बल्लेबाज परेश ठाकुर. गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार रोहा एक्सप्रेस. गेंदबाज सलमान सिद्दीकी गेंदबाजी करेंगे परेश ठाकुर के लिए. श्री अशोकजी पाटिल. इस बार अच्छी गेंद और भी किस्म की गेंद उसे खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा में. वहां पर संदीप बाटारे जब तक गेंद को गैदर करते तब तक एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा. इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला और जारी. पहले टॉस जीतकर कुलस्वामिनी स्पोर्ट्स क्लब सुरकोली ने पहले फील्डिंग का मुजाफा लिया और दावती बल्लेबाजी करने के लिए टीम सलोनी 11 दिवी पारंगी को इस बार फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर के रीजन में रूम बनाकर खेल दिया है बल्लेबाज बाहर क्या काम ले रहे. तब तक 2 रन से अपना श्री गणेशा की आगाज किया है. इस 2 अंकों के साथ स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला आउट प्रगति पर. यानंतर होणारा पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना यश वडाला विरुद्ध कोंबडभुजे 11. दोन्ही संघाच्या संघानेकडे विनंती आहे आपण नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधायचा है. यश वडाला विरुद्ध कोंबडभुजे 11. तो फिर से एक बार सलमान सिद्दीकी गेंदबाजी करने के लिए तैयार बार क्या कामले के लिए. इस बार दूधाई तलवार रिवर्स बटन करने का प्रयास, पहले ही मन बना लिया था स्वीप चीट करने का, पर चालाक गेंदबाज सलमान सिद्दीकी लाजवाब गेंदबाजी. बिंदी गेंद जाती हुई, डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ गुण लेखक सर बतलाते हुए 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. फिर से एक बार सलमान सिद्दीकी रोहा एक्सप्रेस आज इस प्रतियोगिता में गेंदबाजी करते हुए इस बार अच्छी गेंद ओवरआइज खेलना चाहते थे, गेंद को हल्के हाथों से ढकेल दिया, खुद फॉलो थ्रो में गेंद को गैदर करने में दौड़ रहे, तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल किया. अच्छी रनिंग दे विकेट, अच्छा तालमेल दोनों खिलाड़ियों के बीच. इस 2 अंकों के साथ स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 1 ओवर की समाप्ति के बाद. दोस्तों रोहा एक्सप्रेस जिन्होंने पिछले साल कैलाशवासी कुमार आतिश आकाश मोती चषक में बेस्ट गेंदबाज से बेस्ट बैट्समैन से नवाजा गया था और उसे साइकिल प्रदान की गई थी, वही गेंदबाज आज इस प्रतियोगिता में गेंदबाजी कर रहे थे सलमान सिद्दीकी. और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज रायगढ़ एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है रायगढ़ प्रीमियर लीग में संजय सोलंकी की टीम में जिन्होंने जीत हासिल कराई थी, वही गेंदबाज मुश्तकीब मुकादम मैन फ्रॉम खैरा. तो फिर से एक बार मुश्तकीब मुकादम को गेंदबाजी के लिए दावत दी है निजी पहला टीम की ओर से. दूसरा एक तेज तर्रार गेंदबाजी करने में माहिर जो बल्लेबाजों को चक्कर में डालता है, ऐसे गेंदबाज है मुश्तकीब. तो देखना है उनके सामने एक सुपर डुपर बल्लेबाज परेश ठाकुर और नॉन स्ट्राइक पर बार क्या कामले और गेंदबाजी मार्ग पर मुश्तकीब अपने स्पेल की पहली गेंद डालने के लिए तैयार. थोड़ी सी फील्डिंग का मुआयना करते हुए तो परेश ठाकुर के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार. इस बार पहली गेंद गुल्ले स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को अचंभित किया, देखने पर मजबूर किया. परफ्यूम गेंद जिसे कही जाती है उस तरह की गेंद डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ हमारे गुण लेखक सर बताते हुए 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर. फिर से एक बार मुश्तकीब मुकादम गेंदबाजी करने के लिए तैयार. इस बार अच्छी गेंद हवा में, गेंद के नीचे फरीद पित्तू और अच्छी फील्डिंग फरीद द्वारा इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि लाजवाब गेंदबाजी का स्पेल बड़े बल्लेबाजों को यहां पर जकड़ कर रखा है. गेंदबाजों ने स्ट्राइक पे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज बार क्या
कामले, मैन फ्रॉम कामोटे। इस बार स्क्वायर कट करना चाहते थे, गेंद गली क्षेत्र से ट्रैवल होती हुई गेंद के नीचे खिलाड़ी पराग खोत, मैन फ्रॉम मजगांव, सुल्तान नाम से जाने जाते हैं वही खिलाड़ी पराग खोत। जब तक फील करते हैं तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए टीम सलोनी 11 धीमी पारंगी। इस बार देखिए शॉट होकर खेलने का प्रयास, अपील करते हुए और अपील को जवाब दिया, बल्लेबाज आउट, डीजे को मौका। डूबती नैया को किनारे पर लाना है तो संयमी पारी खेलनी होगी, क्योंकि यहां पर 2 बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखलाया, गेंदबाज सलमान सिद्दीक ने और गेंदबाज मुश्तकिम मुकादम ने। जबकि दूसरा ओवर जारी, 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर रुका हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर, मात्र 9 रन। स्ट्राइक पे अमित नाइक, क्या अमित नाइक इस प्रतियोगिता में अपने डूबती नैया को किनारे पर लाने में कामयाब होंगे, एक अच्छे नावाड़ी बनेंगे अंपायर से गार्ड लेते हुए। और यहां पर फिर से एक बार मुश्तकिम मुकादम अपने स्पेल की 5वीं गेंद डालेंगे अमित नाइक के लिए। इस बार अपर कट जरूर किया था गेंद के नीचे, मजहर गौरी कवर पॉइंट की दिशा से भाग कर आते हैं, तब तक एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। क्रिकेट का गॉड सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका जर्सी नंबर 10 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर फिर से एक बार रायगढ़ एक्सप्रेस, गेंदबाज मुश्तकिम मुकादम गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की 6ठी गेंद। इस बार अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी हिस्सा जरूर लगा था, गेंद जाती है लॉन्ग स्टॉप रीजन में, वहां पर पराग खोत सुल्तान, मैन फ्रॉम मजगांव। जब तक फील करते हैं तब तक एक ही रन पर संतुष्ट। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 11 रन। तब तक सुनते सुमधुर संगीत डीजे। दोस्तों गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज रायगढ़ का छोटा टाइगर नवाज खान, मैन फ्रॉम नागोटनी। तो गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइक पे बल्लेबाज बारक्या कामले के लिए, जिन्होंने गेंदबाजी करने का स्पेल लिया है तीसरा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ी सी फील्डिंग का सजावट करते हुए रायगढ़ का छोटा टाइगर नवाज खान गेंदबाजी करेंगे बारक्या कामले के लिए। इस बार परफ्यूम गेंद, नक्कल गेंद जिसे कही जाती है, बल्लेबाज बारक्या कामले को देखने पर मजबूर किया और बिंदी गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर सुफियान सिद्दीक के दस्तानों में। कोई रन की गुंजाइश नहीं, हर गुंजाइश को खारिज करते हुए आज क्रिकेट के तमाम टेनिस क्रिकेट के लेजेंड सितारे आज इस सुरकोली के गांव में दिखाई देते हुए। फिर से एक बार नवाज खान बारक्या कामले के लिए, इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया एक बार क्या कामले ने उदय मात्रे गेंद के नीचे और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, मस्तक पे दस्तक, लेफ्ट षटकार। थैंक यू डीजे। तो यहां पर दूसरी गेंद पर आसमान दिखाया, तू शेर तो मैं सवा शेर, मैन फ्रॉम कामोटे बारक्या कामले। तो फिर से एक बार नवाज खान गेंदबाजी करेंगे बारक्या के लिए। फिर गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी
और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, बैक टू बैक दूसरा षटकार। ऑन द बोर्ड, इस बार फिर से एक बार अपनी दिशा से भटकते हुए गेंदबाज नवाज खान, थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक प्रेशर दिखाई देता हुआ, पर अच्छी रनिंग द विकेट, अच्छा तालमेल, 2 रन दौड़कर लगाए, अंपायर जी का इशारा वाइट। तो यहां पर मुफ्त के 3 रन मिलते हुए इस 3 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन, 26 रन, 26 ऑन द बोर्ड। 4 ओवर का होने वाला ये मैच, तीसरा ओवर जारी है। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज नवाज खान, नवाज खान के ऊपर प्रहार किया है बल्लेबाज बारक्या कामले, मैन फ्रॉम कामोठे। तो फिर से एक बार नवाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार बारक्या के लिए। और इस बार गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे फारिद टिट्टू और डीजे को मौका, विकेट का पतन। यश वडाला संघाचा कर्णधार आणि कॉम्बॅट विजय 11 संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधायचा है। हमारे डीजे ऑपरेटर ने विश्वात्मा फिल्म का ये गाना लगाया था, दिव्या भारती पिक्चराइज किया हुआ, चंकी पांडे और सनी देओल। 7 समुंदर पार सुरकोली के मैदान पर आए सब ये खिलाड़ी और नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए हर्षद टावरी, मैन फ्रॉम नवखार। दोस्तों ये एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके ऊपर क्षमता है 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं हर्षद टावरी। फिर से एक बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे मुस्तकिम मुकादम, ओहो, फिर से एक बार बैक टू बैक, अमित नाइक बैक टू द पैवेलियन, डीजे को मौका। स्कोर का हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए 26 रन, 26 ऑन द बोर्ड, बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 विकेट हासिल किए गेंदबाज। इस ओवर की आखिरी गेंद। दोस्तों इस प्रतियोगिता में विकेटों की हैट्रिक काफी शानदार हुई। पहले दिन केदार बिरजे ने विकेट की हैट्रिक लगाई, दूसरे दिन उदय जी मात्रे ने विकेट की हैट्रिक लगाई, उसी के दिन अर्जुन ठाकुर ने विकेट की हैट्रिक लगाई और फिर से एक बार विकेट की हैट्रिक सादर होगी क्या? ओहो, डीजे 4थी हैट्रिक। बजाए 4थी हैट्रिक के लिए नवाज खान के लिए भी, क्योंकि यहां पर विकेटों की हैट्रिक जरूर सादर करते हुए इस सुरकोली के मैदान पर। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 26 रन, सम्माननीय महेश अनंत जी तांबटकर साहब, नमो गणराया
सहायक संघाचे उप खजिनदार साहब इनकी जानिब से नवाज खान के लिए जो विकेट की हैट्रिक लगाई उनके लिए 101 रुपए की बख्शीश आया है, तो लेकर जाइए मैच होने के बाद। गेंदबाजी के लिए आते हुए नन्ना मुन्ना जादूगर संदीप बाटारे, मैन फ्रॉम नौखार। तो संदीप बाटारे गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पे बल्लेबाज। आहा, ये देखिए कलात्मकता, ये गेंदबाज है और विकेट का पतन, डीजे का मौका। पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है सलोनी 11 दिव्य पारंगी टीम को गेंदबाजों ने, जबकि संदीप बाटारे एक नन्ना मुन्ना जादूगर गेंदबाज कहा जाता है। दोस्तों काफी गेंदबाजी में उन्होंने अपना नाम, अपने रोहत तालुके का नाम, अलीबाग तालुके का नाम पूरे महाराष्ट्र में लहराया ऐसे गेंदबाज संदीप बाटारे। पहली गेंद पर विकेट हासिल करते हुए, ब्रेक थ्रू दिलाते हुए, साइड पे बल्लेबाज अनिश। आहा, इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर हल्के से स्टीयर किया पॉइंट की दिशा में। खुद विकेट कीपर सलमान सिद्दीक सुल्तान रोहा एक्सप्रेस गेंद को गैदर करते हुए तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज हर्षद टावरी, नौखार टू नौखार, संदीप बाटारे और हर्षद टावरी, क्या होगा? और गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी जरूर मौजूद है, पर आउटफील्ड थोड़ी सी खराब होने के कारण यहां पर 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। हर्षद टावरी ने अपने लेजेंड क्रिकेटर संदीप बाटारे के ऊपर प्रहार किया था। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर जारी, आखिरी ओवर, स्लॉग ओवर, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। गेंदबाजी मार्ग पर संदीप बाटारे हर्षद टावरी के लिए। ये जादू फिरकी का गेंदबाज, क्या कलात्मकता है दोस्तों, अपने उंगलियों के ऊपर अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को नचाते हैं ऐसे गेंदबाज संदीप बाटारे। 4 गेंदें हो चुकी, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज हर्षद टावरी, और ये टावरी ने लगाया हुआ शॉट, फिर पिट्टू वहां पर फील्डिंग करते हुए विकेट का पतन, डीजे को मौका। उनतीस रन 7 विकेटों के नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है। यहां पर अभी किस्मत के दरवाजे खोलने होंगे, तो यहां पर बड़ा हिट लगाना होगा बल्लेबाज अनिश को। यश वडाला संघाचा कर्णधार आणि कोंबाड भुज 11 संघाचा कर्णधार, शेवटचा आणि अंतिम पुकार असेल। यश वडाला संघाचा कर्णधार आणि कोंबाड भुज 11 संघाचा कर्णधार, और बल्लेबाज आउट होता हुआ डीजे को मौका। यश वडाला संघाचा कर्णधार, त्यांच्या समवेत कोंबाड भुज 11 संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधायचा आहे। या नाणेफेकीचा कौल करतील ते सन्माननीय हिरामन वाघमारे साहेब, एक कबड्डीचे स्पेशल कोच, ज्यांनी पूर्ण सुरकोलीचा गावाचा आणि सर्व रोहा तालुक्यामध्ये खेळाडूंचा मार्गदर्शन करणार हिरामनजी वाघमारे साहेबांना विनंती असेल की पुढच्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आपल्या शुभ हस्ते होणार आहे। यश वडाला संघाचा कर्णधार आणि कोंबाड भुज 11 संघाचा कर्णधार यांना विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधायचा आहे। हॅलो, एक
सत्कार समारंभ होतोय. आमच्या या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देण्यासाठी तलावली गावचे पोलीस पाटील अशोक पाटील साहेबजी येथे उपस्थित झालेले आहे. मी मंडळाचे सदस्य जयवंत तांबडकर यांना विनंती करतो, मायाची शाळा आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सुद्धा सन्मान होतोय. तळेगावचे पोलीस पाटील पाटील साहेब यांना विनंती करतो, या मंडळाचा सन्मान स्वीकारायचा आहे. मायाची शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन जयवंत तांबडकर यांच्या हस्ते सन्मान होतोय. तसेच मित्रांनो, सुडकोली गावचं नाव जे लौकिक झालं ते म्हणजे कबड्डीच्या नावानं. या कबड्डीला कलाटणी लावली ती म्हणजे हिरामन वाघमारे यांच्या स्वरूपात. शून्यातून आपल्या संघाला रायगड जिल्ह्यात नाव लौकिक केलं असा हा सुडकोलीचा संघाचा व्यवस्थापक हिरामन वाघमारे यांचा सुद्धा मंडळाच्या वतीने सन्मान होतोय. मी मोहनजी फात्रे यांना विनंती करतो की हिरामन वाघमारे यांचं माहिती शाल आणि पुष्पगुच्छ त्यांचा सुद्धा सन्मान होतोय. शून्यातून सुडकोली संघाला ज्यांनी रायगड जिल्ह्यात नेलं, रायगड जिल्ह्यात आपलं नाव लौकिक केलं असे हिरामन वाघमारे साहेब यांचा सुद्धा सन्मान होतोय. धन्यवाद सर. चला, मी भाईजनांना विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्स कडे जायचं आहे. तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज पराग खोत, सुल्तान ऑफ मजगांव. सुल्तान नाम से जाने जाने वाले खिलाड़ी पराग खोत. स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे छोटा टाइगर, रायगढ़ का छोटा टाइगर जिसे कहा जाता है, नवाज खान. और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अनिश कुमार. जीतने के लिए 24 गेंदे 30 रनों की जरूरत. 24 गेंदे 30 रन. यश वडाला संघाचा कर्णधार इथे उपस्थित झालेला आहे. तसेच आणि कोंबाड 11 भुजे. इस बार पहली गेंद पर आड़े बल्ले से खेला हुआ शॉट सीधी मिड विकेट दिशा में, वहां पर हर्षद टावड़ी गेंद को ट्रैवल करते हैं. तो 1 रन के साथ श्री गणेशा किया है अनिश कुमार के ऊपर. आगाज करते हुए स्ट्राइक पे बल्लेबाज नवाज खान, रायगढ़ का छोटा टाइगर. गेंदबाजी करेंगे अनिश कुमार. 24 गेंदे 30 रनों की जरूरत. तमाम क्रिकेट के दीवाने कोंबड भुजे आमच्या सुडकोलीचे सुपुत्र आणि गावदे क्रीडा मंडळाचे व्यवस्थापक संघनायक हिरामन वाघमारे यांच्या हस्ते नाणेफेकीचा कौल उडवले. कोण जाऊ नका पुढे. कुठल्या टॉच कुठलं एस वडाला टॉच. आपलं म्हणणं काय? हेडिंग क्षेत्ररक्षक. आपला विचार काय? किती धावापर्यंत मत मारणार? आम्ही 30च्या आतमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करू. अच्छा, तर आपण मित्र आपण टॉस हरलेला आहे, तर आपलं किती धावांचं मत मारणार? आपल्याला आपल्या फलंदाजीचा संधी दिलेला आहे, आपलं काय मत आहे? नक्कीच समोरची टीम एकदम स्ट्रॉंग टीम आहे. आम्ही जास्तीत जास्त धावा मारण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. आपल्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा. धन्यवाद हिरामन वाघमारे. तो नए बल्लेबाज सलमान सिद्दीक. गेंदबाजी मार्ग पर अनिश कुमार जी ने ब्रेक थ्रू दिलाया. नवाज खान को वापसी का रास्ता. आहा, इस बार अच्छी गेंद गुडले स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रहती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में.
समाधान वास्कर विकेट कीपर, कोई इनकी गुंजाइश नहीं, बिंदी गेंद जाती हुई, डॉट गेंद जाती हुई। अनिश कुमार फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे सलमान सिद्दीक के लिए। स्कोर रुका हुआ 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा गेंद डालने के लिए तैयार। फिर से एक बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, बल्लेबाज सलमान सिद्दीक बैक टू द पैवेलियन, विकेट का पतन। तो यहां पर दुविधा में डाल दिया अनिश कुमार ने, जबकि दो बल्लेबाज नवाज खान, सलमान सिद्दीक बैक टू द पैवेलियन। तो नए बल्लेबाज फरीद पित्तू। हॅलो, आत्ताच आमच्या मंडळासाठी तळोगावचे पोलीस पाटील अशोकजी पाटील साहेब यांच्याकडून मंडळासाठी 1000 रुपयाची देणगी गेल्या. मंडळ त्यांचं सदस्य होणे आहे. धन्यवाद. धन्यवाद। तो नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए फरीद पित्तू, मैन फ्रॉम खैरा। 2 विकेटों के नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है गेंदबाज अनिश कुमार ने, जिन्होंने अपने टीम के लिए ब्रेक थ्रू दिलाया। क्या इसी तरह से रणनीति रहेगी गेंदबाजी करने वाली टीम सलोनी 11 धीमी पारंगी? क्या फिर से एक बार फरीद पित्तू, जो अपनी जवाबदारी के साथ मैदान पर क्रीज पर मौजूद है, नॉन स्ट्राइक पे पराखोत सुल्तान फ्रॉम मजगांव। इस बार स्क्वायर कट किया, हल्के हाथों से स्टीयर किया, गेंद को ढकेल दिया है पॉइंट की रीजन में। फरीकी रन पर संतुष्ट, क्योंकि सुल्तान ने मना किया। पराखोत क्योंकि भली बात ही जानते यहां पर संयमी पारी खेलनी होगी। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हमारे गुणलेखक अक्सर बतलाते हुए 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर प्रगति पर 5 गेंदें हो चुकी है। इस ओवर की आखिरी एक गेंद आना बाकी। अनिश कुमार सामना करेंगे बल्लेबाज पराखोत। इस बार खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, नो मैंस लैंड। वहां पर जब तक खिलाड़ी दौड़कर आते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। अच्छी रनिंग पे भी खेला, अच्छा तालमेल। इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है कुल स्वामिनी स्पोर्ट्स क्लब सुरकोली 2 विकेटों के नुकसान पर 4 रन। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज अनिश कुमार द्वारा। तो यहां पर नए गेंदबाज हर्षद गेंदबाजी के लिए आते हुए। स्ट्राइक पे बल्लेबाज फरीद पित्तू, नॉन स्ट्राइक पे पराखोत सुल्तान नाम से जाने जाते हैं वही खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक गेंद पर। स्ट्राइक पे फरीद पित्तू, हर्षद गेंदबाजी मार पर अपने ओवर की पहली गेंद। इस बार पजत अली का वापर किया, फुटवर्क का इस्तेमाल किया, गेंद को ढकेल दिया है डीप पॉइंट की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। वहां पर खिलाड़ी जब तक फील करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो फिर से एक बार हर्षद गेंदबाजी करने के लिए तैयार फरीद पित्तू के लिए। इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास और अंपायर सर का इशारा, नो का आता हुआ ओवर स्टेप साइड लाइन का। तो यहां पर साइड लाइन थी, इसकी वजह से नो करार करते हुए अतिरिक्त रन की बढ़ोतरी, स्कोर में इजाफा। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। अंपायर पर किसी तरह का दबाव न डाले, प्रेशर न डाले।
प्लीज कोऑपरेट करें। यहाँ पर नो करार, अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। तो फिर से एक बारी से 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। फ्री हिट नहीं है, बीमर और ओवर स्टेप को ही फ्री हिट दिया जाएगा, लाइन टच को नो। फ्री हिट नहीं है पराग सर, प्लीज कोऑपरेट करें। तो फिर से एक बार गेंदबाज हर्षद, इस बार ऊंचाई से ज्यादा खेला हुआ शॉट, एक्स्ट्रा कवर रीजन में, वहां पर अच्छी फील्डिंग। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन आसानी से मुकम्मल। चौथी का प्रयास पर नहीं, अच्छा थ्रो था वहां पर समाधान वास्कर का, अच्छी थ्रो थी, पर किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और साथ दिया है फरीद पिट्टू का, और इस 3 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर गेंद हो चुकी हमारे गुणलेखक सर बतलाते हुए 2, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज पराग खोत, सुल्तान नाम से जाने जाने वाले खिलाड़ी पराग खोत। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, क्योंकि भली बात ही जानते हैं यहाँ पर संयमी पारी खेलनी होगी, अभी जोखिम उठाना अनिवार्य होगा। और फिर से एक बार देखिए, आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए, चीते की दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। जहां पर 1 रन की गुंजाइश थी, वहां पर 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। फिर से एक बार यहां पर खेल दिया है, शॉट पॉइंट की दिशा में, 1 ही रन पर संतुष्ट होना होगा, क्योंकि सुल्तान ने मना किया, जोखिम उठाना नहीं चाहते। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। अंपायर पर किसी तरह का दबाव न डाले, अंपायर डिसीजन इस लास्ट डिसीजन रहेगा, क्योंकि अंपायर यहां पर 3 दिन से हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि भली बात ही जानते हैं दक्ष पंच अंपायर सचिन जी वावेकर सर और उनका साथ देते हुए प्रमोद महात्रे सर। स्कोर जा पहुंचा है 13 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 13 लॉस ऑफ 2 विकेट नाउ, सेकंड ओवर प्रोग्रेस। तो दूसरा ओवर जारी है, गेंदबाजी मार्ग पर हर्षद फरीद पिट्टू के लिए। इस बार खेल दिया, हवा में क्या मौका होगा, पर देखिए क्या छोड़ दिया दोस्तों, कैच नहीं तो मैच छोड़ दी, और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। इस ओवर की अगली गेंद पराग खोत के लिए। इस बार पराग खोत ने हल्के हाथों से स्टीयर किया, धकेल दिया पॉइंट की दिशा में, वहां पर विकेट कीपर समाधान वास्कर जब तक गेंद को लपकते तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुणलेखक सर बतलाते हुए 15 रन। जीतने के लिए अभी भी 12 गेंदें, 15 रनों की जरूरत। सामना फास्ट घ्यायचा पंच, 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत। पाटील आपला मातृळी वागरांचा मातृळी वागून अभ्यास आपला लेफ्टी बॅट्समन। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज
कृपया टीम मीटिंग नाही घ्यायची, सहकार्य करायचंय. गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अमोल. 12 गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत. गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज अमोल. जबकि स्ट्राइक पे पराग खोत, नॉन स्ट्राइक पे फरीद पिट्टू. गेंदबाजी मार्ग पर तीसरा ओवर लेकर आते हुए निजी पहला टीम की ओर से तीसरा गेंदबाज अमोल. अमोल की पहली गेंद ऑल द कारपेट खेल दिया है, गेंद को ढकेल दिया है एक्स्ट्रा कवर रीजन में. तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल किए. इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 क्रिकेट की राशि के लिए अशुभ अंक माना जाने वाला अंक. तो देखना है 17 का खतरा किसके लिए निर्माण होगा, बल्लेबाज पराग खोत या गेंदबाज अमोल. साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज 360 डिग्री बल्लेबाजी करने का सबसे खतरनाक बल्लेबाज जिसे कहा जाता है एबी डिविलियर्स. उनका जर्सी नंबर 17 स्कोरबोर्ड पर आता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर. फिर से एक बार अमोल गेंदबाजी करेंगे पराग खोत के लिए. इस बार जड़ में लाने की कोशिश और 17 का खतरा. मैंने पहले ही कहा था पराग खोत बैक टू द पैवेलियन. डीजे का मौका. थैंक यू डीजे. नए बल्लेबाज जिसके हाथ जीत की डोरी, नाम है उसका मजहर गौरी. मजहर गौरी नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए 17 का खतरा जरूर मंडराया. अमोल ने ब्रेक थ्रू दिलाया, पराग खोत जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया. तो जीतने के लिए अभी भी हमारे गुण अक्सर बतलाते हुए 13 रनों की जरूरत है जीत के लिए. कूद स्पोर्ट्स क्लब सुरकोली. स्ट्राइक पे बल्लेबाज मजहर गौरी. इस बल्लेबाज के बाद दोस्तों जितना का उतना कम सोनार सीधा चषक या फिर भगवा चषक नावे का रो या फिर धावीर चषक रो, इस तीनों भी प्रतियोगिता में जिन्होंने अपना परचम लहराया था वो बल्लेबाज मजहर गौरी. और आने वाले से खेला हुआ शॉट गेंद के नीचे हर्षद टावरी. तब तक एक ही रन पर संतुष्ट. इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 18 रन. जर्सी नंबर 18 विराट कोहली, अनुष्का शर्मा का हीरो, इनका जर्सी नंबर 18 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ. अभी भी जीतने के लिए हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 12 रनों की जरूरत. 9 गेंदे 12 रन. फरीद पिट्टू ने अच्छा नजाकत बड़ा शॉट रूम ढकल कर खेल दिया. गेंद के नीचे समाधान वास्कर. जब तक गेंद के नीचे आते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने चीटे की दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए. इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन. जीतने के लिए मात्र 10 रनों की जरूरत. 8 गेंदे 10 रन. इस थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद पर विकेट कीपर थोड़े से फंबल. इस एक रन के साथ 22 के रूप में 1 रन जरूर मिला. इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 21 रन. जीतने के लिए अभी भी 9 रनों की जरूरत. स्ट्राइक पे बल्लेबाज मजहर गौरी. तो फिर से एक बार अमोल गेंदबाजी करेंगे मजहर गौरी के लिए. इस बार बिंदी गेंद जाती हुई, डॉट गेंद जाती हुई, ओवर की समाप्ति. जीतने के लिए अभी भी हमारे गुण लेखक सर बताते हुए 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत कंपलसरी.
तो फिर से एक बार 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज आत्ताच आमच्या मंडळासाठी अशोक धर्म तांबडकर यांच्याकडून मंडळासाठी 251 रुपये मंडळ त्यांचं सदस्य ऋण आहे. तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज परेश ठाकुर 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत कंपलसरी. स्ट्राइक पे बल्लेबाज फरीद टिट्टू, नॉन स्ट्राइक पे मजहर गौरी. सम्माननीय अशोक धर्मा पाटिल साहब, अशोक धर्मा तांबड़कर साहब से गुजारिश है कि आप पिंडाल पे तशरीफ लाए. आपका सहर्ष स्वागत. तो गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज परेश ठाकुर 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत. फिर से एक बार बिंदी गेंद यहां पर परेश ठाकुर फिर से एक बार चकमा देने में कामयाब. 5 गेंदे 9 रनों की जरूरत. पांच गेंदे 9 रनों की जरूरत. परेश ठाकुर इस बार देखिए अच्छी गेंद थी पर विकेट कीपर थोड़े से फंबल हो चुके थे और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रन. 4 गेंदे 8 रनों की जरूरत. चार गेंदे 8 रनों की जरूरत. दिल की धड़कनें, बादशाह की धक धक. यहां पर बल्लेबाज आउट होता हुआ फरीद टिट्टू. दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आता हुआ देखिए 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत थी और फिर से एक बार गेंदबाज परेश ठाकुर ने अपने जादुई फिरकी का इस्तेमाल किया और 3 गेंदों में जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत. तीन गेंदे 8 रन. मजहर गौरी के ऊपर पूरी दारोमदार. अभी नहीं तो कभी नहीं. यहां पर देखिए नो गेंद. कहानी में ट्विस्ट आता हुआ अंपायर सर का इशारा नो का. अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन. अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन. रिव्यू नहीं, हमने पहले ही कहा था आज इस प्रतियोगिता में किसी भी तरह का रिव्यू लिया नहीं जाएगा. डिसीजन इज लास्ट डिसीजन. तो 3 गेंदे 7 रनों की जरूरत. आहा क्या कलात्मक गेंदबाजी परेश ठाकुर की. गौरी जैसे बल्लेबाज को देखने पर मजबूर किया. 2 गेंदे 7 रनों की जरूरत. इस बार सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट सुफियान सिद्दीक के ऊपर मौका है. 6 रनों की जरूरत. कहा कि मैच कहां पर आई दोस्तों. इससे गेम इज ग्लोरियस अनसर्टेनिटी. पर सुफियान सिद्दीक एक ऐसे बल्लेबाज है जो
इस मैच को जीता सकते हैं, क्योंकि पूरा भरोसा है उनके ऊपर, उनके साथी सहकारियों को। एक गेंद 6 रनों की जरूरत। एक गेंद 6 रनों की जरूरत। अभी वाइट, कहानी में ट्विस्ट। एक गेंद 5 रनों की जरूरत कंपलसरी। एक गेंद 5 रनों की जरूरत। आहा, और यहां पर जीत हासिल की टीम। और सुहास बादशाह नाराज होते हुए, हार्ड लक। और इस मैच का मैन ऑफ मैच परेश ठाकुर, नो डाउट। 6 गेंदों में 9 रनों से रोक कर रखा कुलस्वामिनी स्पोर्ट्स क्लब सुडकोली को। परेश ठाकूर, आपण यायचं, आपला मॅनबॉलाचा पुरस्कार घेऊन जायचा आहे। सन्माननीय अशोकजी पाटील साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते एक उत्कृष्ट गोलंदाज ज्याने आपल्या 7 चेंडूमध्ये 9 धावा रोखून ठेवल्या असा गोलंदाज परेश ठाकूर